कभी सोचा है ये जो दूध का ग्लास हमारे हाथ में है या जो किताब हम पढ़ रहे हैं, ये हम तक पहुंचती कैसे हैं? मतलब देखने में तो ये बड़ी सीधी सादी चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और लंबा सफर छुपा है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए सफर को समझते हैं। जरा अपने चारों तरफ की दुनिया पर नजर दौड़ाइए। हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, एक हलचल सी है। कोई कुछ बना रहा है, कोई बेच रहा है, कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक उलझा हुआ सा सिस्टम है जो सच पूछे तो एक पल के लिए भी नहीं रुकता। पर सवाल तो यही उठता है कि ये सब काम कैसे करता है? इतनी सारी चीजें सब एक साथ, इनको समझने का कोई तो तरीका होगा, है ना? तो हाँ, बिल्कुल है। और चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स, इस उलझे हुए सिस्टम को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका निकाला है, और वो है एक 3 हिस्सों वाला मॉडल। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक। आप यूं समझिए कि ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव है, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इसमें वो सारे काम आते हैं जहां हम सीधे डायरेक्टली जमीन, पानी या कुदरत से कुछ निकालते हैं। जैसे कि सोचिए, खेती, जिससे हमें अनाज मिलता है, या फिर खानों से लोहा और कोयला निकालना, मछली पकड़ना हो, या जंगलों से लकड़ी काटना, ये सब कुछ प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। सीधी सी बात है, ये वो स्टेज है जहां इंसान और प्रकृति का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अच्छा, तो नींव तो रख दी गई। अब आता है दूसरा पड़ाव, सेकेंडरी सेक्टर। और पता है, असली जादू यहीं होता है। प्राइमरी सेक्टर से जो भी कच्चा माल मिला ना, उसे यहाँ प्रोसेस करके कुछ नया, कुछ काम का बनाया जाता है। इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग या औद्योगिक सेक्टर भी कहते हैं। जरा सोचिए, खान से निकले लोहे से चमचमाती कारें बन रही हैं और खेतों में उगी कपास से हमारे पहने हुए कपड़े तैयार हो रहे हैं। ये सारा काम होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कारखानों में, और यही है सेकेंडरी सेक्टर। सही मायनों में कहें तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन है। और फिर आखिर में है टर्शियरी सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इस सेक्टर में कोई चीज बनाई नहीं जाती, बल्कि सेवाएं यानी सर्विसेज दी जाती हैं। ये वो गोंद है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टरों को एक साथ चिपकाए रखता है और उन्हें स्मूथली चलने में मदद करता है। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। सोचिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले ट्रक और ट्रेनें, बिजनेस को फाइनेंस करने वाले बैंक्स, हमारा इलाज करने वाले डॉक्टर्स, हमें पढ़ाने वाले टीचर्स, यहाँ तक कि हमारे फोन में जो एप्स है ना, उन्हें बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब के सब सर्विस सेक्टर का ही तो कमाल है। तो अब जब हमने इन तीनों सेक्टर्स को अलग अलग समझ लिया है, तो इन्हें एक साथ एक्शन में देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक असली कहानी को समझना। और ये कहानी है एक ग्लास दूध की। एक ऐसी कहानी जिसने भारत में एक सहकारी क्रांति, एक कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन ला दिया और लाखों किसानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1940s की। गुजरात के डेयरी किसान दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी सारी कमाई बीच के बिचौलिए खा जाते थे। दिक्कत ये थी कि दूध जल्दी खराब हो जाता है, तो किसानों को मजबूरी में उसे औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। मतलब मेहनत किसी की और मलाई कोई और खा रहा था। ऐसे में सरदार पटेल ने उन किसानों को एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने कहा, इन बिचौलियों पर निर्भर क्यों रहना, सब मिलकर एक साथ आकर अपना एक संगठन बनाओ, एक कोऑपरेटिव, और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखो। और बस उसी एक सलाह ने इतिहास रच दिया। किसानों ने मिलकर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की शुरुआत की, जिसे आज हम सब अमूल के नाम से जानते हैं। सोचिए, कुछ किसानों से शुरू हुआ ये सफर आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, इसके मालिक आज भी वो लाखों किसान ही है। तो सवाल यह है कि अमूल की कहानी में हमारे वो तीनों सेक्टर कैसे फिट होते हैं? देखिए, शुरुआत होती है प्राइमरी सेक्टर से। गांव में किसान मवेशी पालते हैं, दूध इकट्ठा करते हैं। ये है कहानी का पहला और सबसे जरूरी कदम, डायरेक्ट फ्रॉम नेचर। इसके बाद ये दूध पहुंचता है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि अमूल के प्रोसेसिंग प्लांट्स में। यहाँ पर इस कच्चे दूध को प्रोसेस करके मक्खन, पनीर, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, न जाने क्या क्या बनाया जाता है। मतलब
कच्चे माल की कीमत भी बढ़ गई और उसकी यूजफुलनेस भी। और फिर आता है असली गेम चेंजर, टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर का रोल। सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग का नेटवर्क काम करता है। ट्रक, रेफ्रिजरेटेड वैन्स इन प्रोडक्ट्स को देश के कोने कोने में हर दुकान तक पहुंचाते हैं। टीवी पर विज्ञापन आते हैं जो हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। देखा कैसे ये तीनों सेक्टर एक मशीन के पुर्जों की तरह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को और पक्का करने के लिए चलिए एक और फटाफट वाला उदाहरण देखते हैं। एक किताब का सफर, जंगल से लेकर सीधे हमारे स्कूल बैग तक। तो स्टेप 1 प्राइमरी सेक्टर, जंगलों से पेड़ काटे जाते हैं, लकड़ी इकट्ठी होती है। स्टेप 2 सेकेंडरी सेक्टर, इन लकड़ियों से मिल में कागज बनता है और फिर उस कागज पर छपाई करके उसे एक किताब की शक्ल दी जाती है। और आखिर में स्टेप 3 टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और रिटेल की दुकानें अपनी सेवाओं के जरिए उस किताब को हम तक पहुंचाती हैं। एकदम सिंपल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो दूध और किताब की इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला? मतलब इसका निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात क्या समझ में आती है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों सेक्टर अलग अलग नहीं हैं। ये तो एक ही चेन की 3 मजबूत कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जरा सोचिए, अगर किसान खेती ना करे तो फैक्ट्री में बनेगा क्या? और अगर फैक्ट्री में कुछ बनेगा ही नहीं तो दुकानें बेचेंगी क्या? मतलब साफ है, एक के बिना बाकी दोनों का कोई वजूद ही नहीं। तो असल में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक साइकिल की तरह है, एक ऐसा चक्र जो प्रकृति से शुरू होता है, इंसानी हुनर और मेहनत से आगे बढ़ता है और फिर सेवाओं के एक बड़े से नेटवर्क पर चलता है। इसका हर एक हिस्सा, हर एक इंसान इसमें जरूरी है। तो अगली बार जब हाथ में दूध का ग्लास हो या कोई किताब, तो एक पल के लिए उसके इस लंबे सफर के बारे में जरूर सोचिएगा। और ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इस पूरी बड़ी सी चेन में हम सब अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं?